प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु और उनकी पत्नी कयाधु के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। कयाधु एक धार्मिक और सौम्य स्वभाव की स्त्री थीं, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान नारद मुनि का सानिध्य प्राप्त हुआ। नारद जी ने कयाधु को भगवान विष्णु की भक्ति और उनके दिव्य गुणों की कथाएं सुनाई। ये कथाएं गर्भ में पल रहे प्रहलाद तक भी पहुंची, जिससे उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम का बीज अंकुरित हो गया था। जन्म के पश्चात प्रहलाद का मन बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में रम गया। वो हर पल श्री हरि का नाम जपते और उनकी लीलाओं का चिंतन करते। हिरण्यकशिपु, जो स्वयं को सर्वशक्तिमान और भगवान से भी ऊपर मानता था, अपने पुत्र की इस भक्ति से क्रुद्ध था। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेने से मना किया, किंतु प्रहलाद का विश्वास अटल था। वो निर्भीक होकर कहते, मेरे प्रभु विष्णु सर्वत्र हैं और मेरे हृदय में उनकी भक्ति अडिग है। इस अटल विश्वास ने प्रहलाद को भगवान विष्णु का परम भक्त बना दिया और यही भक्ति आगे चलकर नरसिंह अवतार के प्रकट होने का कारण बनी। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की अद्भुत और रोमांचकारी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा भक्ति, साहस और धर्म की विजय की गाथा है, जो हर श्रोता के हृदय को प्रेरणा से भर देती है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से नरसिंह अवतार को चतुर्थ अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान का रूप अत्यंत अनोखा था, आधा मानव और आधा सिंह। इस अवतार के उद्देश्य था अधर्मी दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अंत करना और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करना। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में किया था, क्योंकि वो पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की। उसने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि उसका वध न किसी मनुष्य से हो, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न भूमि पर, न आकाश में, न किसी शस्त्र से, न किसी अस्त्र से, और न ही ब्रह्मा जी द्वारा सृजित किसी प्राणी से। इस वरदान के बल पर हिरण्यकशिपु अजय हो गया। उसने तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी को आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा करें, भगवान विष्णु की नहीं। हिरण्यकशिपु के अत्याचार बढ़ते चले गए। उसने देवराज इंद्र को स्वर्ग से अपदस्थ कर दिया, ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए और धर्म का नाश शुरू कर दिया। लोग भयभीत होकर उसकी आज्ञा मानने लगे, किंतु भगवान विष्णु की शक्ति सर्वत्र थी और उनके भक्त प्रहलाद ने इस अंधकार में भी भक्ति की ज्योति जलाए रखी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, जो मात्र 5 वर्ष के थे, वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वो दिन रात श्री हरि का नाम जपते और उनकी भक्ति में लीन रहते। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को समझाने और डराने के अनेकों प्रयास किए। उसने प्रहलाद को कठोर शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भेजा, जहां उसे केवल हिरण्यकशिपु की महिमा सिखाई जाती थी, किंतु प्रहलाद हर बार कहते, मेरे प्रभु विष्णु ही सर्वोच्च हैं। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के अनेकों क्रूर उपाय भी किए। उसने प्रहलाद को जंगली हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, उसे ऊंचे पर्वत से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच छोड़ दिया और अग्निकुंड में जलाने का प्रयास भी किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद हर संकट में श्री हरि का नाम जपते और भगवान उनकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप में उपस्थित रहते। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों की सीमा तब टूट गई जब उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाकर पूछा, कहाँ है तेरा वो विष्णु? यदि वो सर्वत्र है तो क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे प्रभु हर कण में हैं और इस स्तंभ में भी हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में आग बबूला हो जाता है। उसने अपने गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी एक भयंकर गर्जना के साथ स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयावह था। ऊपरी शरीर सिंह का, निचला शरीर मानव का, आंखें अग्नि की तरह दहक रही थीं और नाखून तीक्ष्ण तलवारों की तरह चमक रहे थे। यह देखकर हिरण्यकशिपु और उसके सैनिक भय से कांप उठे। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकशिपु को अपनी शक्ति से बांध लिया और उसे अपने महल की चौखट पर ले गए। ये ना तो दिन था न रात, बल्कि संध्या का समय था। भगवान ने उसे न घर के भीतर मारा, न बाहर, बल्कि दरवाजे के चौखट पर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया, जो ना भूमि थी न आकाश। फिर अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, जो न शस्त्र थे न अस्त्र, उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने ब्रह्मा जी के वरदान का पालन करते हुए हिरण्यकशिपु का अंत किया।
नरसिंह अवतार का ये रूप इतना भयंकर था दोस्तों कि उसे देखकर सभी देवता और प्रहलाद भी भयभीत हो गए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। नरसिंह भगवान अभी क्रोध से कांप रहे थे। ऐसे में जब कोई भी नरसिंह अवतार के समीप जाने का साहस नहीं कर पाया, तब प्रहलाद निर्भीक होकर उनके पास गए। उन्होंने भक्ति और प्रेम से भरे शब्दों में श्री हरि की स्तुति की। प्रहलाद की भक्ति को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया और उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद को अपने पिता के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं अपने दिव्य धाम बैकुंठ लौट गए। कुछ पुराणों, विशेष रूप से शिव पुराण, ये उल्लेख मिलता है उनमें कि नरसिंह अवतार का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने शरभ अवतार धारण किया था। यह अवतार आधा पक्षी और आधा सिंह का था, जिसमें विशाल पंख और शक्तिशाली पंजे थे। शरभ अवतार ने नरसिंह को आकाश में ले जाकर उनके क्रोध को शांत किया। हालांकि ये कथा कुछ विद्वानों द्वारा प्रतीकात्मक मानी जाती है, जो भगवान विष्णु और शिव की एकता को दर्शाती है। मुख्य मान्यता के अनुसार प्रहलाद की भक्ति ही नरसिंह के क्रोध को शांत करने में पर्याप्त थी। नरसिंह अवतार की कथा हमें सिखाती है दोस्तों कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। प्रहलाद की अटल भक्ति ने न केवल उसका जीवन बचाया, बल्कि अधर्मी हिरण्यकशिपु का अंत भी करवाया। ये कथा धर्म की विजय और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। भगवान नरसिंह का ये अवतार हमें ये भी सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान नरसिंह अवतार की पवित्र और प्रेरणादायी कथा। इस कथा से हमें प्रहलाद की भक्ति, साहस और विश्वास से प्रेरणा मिलती है। आशा है कि ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो अपने विचार हमें अवश्य बताएं। साथ ही हमारी इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वो भी इस दिव्य गाथा का आनंद ले सकें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।